ये रास्ता किसने बंद किया? अब रानी को सिर्फ मेरी होगी। हाय, रानी सिर्फ राजाओं की होती है और जो मैं हूँ, समझा, से गुलामों की नहीं होती। देखा, बोला था ना रानी सिर्फ राजाओं की होती है। अब देख कवर कैसे निकलता, देख देख। लेकिन हुकुम का इक्का तो मैं हूं ना। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। सही गलत और अच्छे बुरे का सबक सिखाने वाले पाठ हम सब ने बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ असल जिंदगी के मुहावरे हम खुद लिखने लगते हैं। पर जिंदगी एक ना एक दिन हमें वो सबक जरूर सिखा देती है जिन्हें हम कागज की रद्दी समझकर अपनी मासूमियत के साथ बेच चुके होते हैं। आज का ये केस सही गलत और अच्छे बुरे की धारा में बह जाने वालों की तरफ इशारा करता है कि जिंदगी में ये अहम मोड़ हमेशा खुशियों के पैगाम नहीं लाता। कभी दर्द भरे लम्हात लाता है तो कभी जुर्म की तरफ रास्ते खोल देता है। शाहिद ने बड़ी देर कर दी। ये क्या था? कांदा ले लो, कांदा। ओ भाजी ले लो, भाजी। ओ भाजी वाला, भाजी वाला। कांदा वाला आ गया भाई। कांदा ले लो, कांदा। ये है जावेद मियाँ की बादाम वाली कुल्फी और ये है शाहिद मियाँ की मलाई मार कुल्फी। शाहिद, कुल्फी चटाना यार। उसी की खाना, मेरी मत खाना। अरे बेटा सुन ना, शाहिद को देखा कहीं? नहीं देखा। कहाँ गया है? अभी तक स्कूल से नहीं लौटा। शाहिद को देखा कहीं? अभी तक वो स्कूल से नहीं लौटा। वो तो स्कूल के सामने आइसक्रीम खा रहा है। आइसक्रीम खा रहा है? ये शाहिद, तेरी कुल्फी हुई पानी में। वो देख। अरे मतलब तेरी अम्मी आ रही है। शाहिद रुक रुक, आगे जा रहा है। तुझे कितनी दफा बोला है मैंने, ये कचरा मत चाटा। लग रहा ये सड़क की चीजें मत खाया कर और ये शैतान के शैताने से दूर रहा कर। अरे आपा क्या आप भी, अरे जुबान पे थोड़ा मिट्टी रखा करो। अरे आपके उंकार से बच्चे फूल जैसे बेचारे घबरा जाते हैं। अच्छा, आप हो कि बिना मंजन की एक पान चबाते रहते हो पूरा दिन और मुझे मिश्री चबाने की नसीहत दे रहे हो। और तुम्हारे जैसे मिलावटखोर कुल्फियों में नशीले स्वाद मिलाकर बेचते हो। रुको, ये लो, बीमारियां अभी 25 रुपए की पर्ची लगाकर बेचते हो। अरे दोज़ख में जाके सड़ेगा, दोज़ख में। ये लो। अरे चल। अरे 25 रुपए का नुकसान कर दिया। अरे अपने बच्चे को संभालो यार, हमारे धंधे पे तू लात मार दियो। शाहिद बेटा, ये देखो मैंने सेवैया बनाई है तुम्हारी। नहीं अम्मी, मेरा पेट भरा हुआ अम्मी। हाँ, पेट तो भरेगा ही ना, उस कचरे का कचरा जो चाट लिया है। चलो मुंह खोलो, मुंह खोलो। बेटा मैं सारा दिन मेहनत करके तुम्हें पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती हूँ, और तू है कि वो 25 रुपए की कुल्फी खाने में 5 मिनट नहीं लगाता। अम्मी क्यों ऐसे करते हो? माफ कर दो अम्मी, अगली बार आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। अच्छा बेटा, कर। ये रास्ता किसने बंद किया? सुनो भाई,
हेलो, हाँ पीए से शिंदे बोल रहा हूँ। मालवानी गली नंबर 4 में जल्दी से एम्बुलेंस भेज देना। फहीम अहमद, पहले इसे मारा और फिर इत्मीनान से आइसक्रीम खाया। पेपर मिला आइसक्रीम बॉक्स के अंदर। पकड़ो, सुधर जाओ नहीं तो बुलेट का सामना करना पड़ेगा। बुलेट? देखिए, घबराइए मत। उम्मीद है आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। हम उन्हें जल्दी पकड़ भी लेंगे। कैसी कंडीशन है? सर क्रिटिकल है, ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन कहना बहुत मुश्किल है। सर विक्टिम के पॉकेट से एक कार्ड मिला है। इसके हिसाब से इसका नाम फहीम अहमद, कोलेगांव का रहने वाला है। सर ये उसकी माँ है। सर सरप्राइजिंग बात यह है कि ना इसके आइसक्रीम के ठेले से पैसे चोरी हुए हैं, ना इसके पर्स से। मतलब ये हमला चोरी के इरादे से नहीं हुआ है। आपके बेटे की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं। ला। हाँ। आ जावेद आया। शाहिद, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, इस आदमी और उसके बेटे से दूर रहा कर। तू उनकी जैसा बनना चाहता है क्या? हाँ, क्यों जाता है बेटा उनके साथ? अरे अम्मी, मैं इनके साथ इसलिए जाता हूँ ताकि मैं स्कूल जल्दी पहुँच सकूँ, और जल्दी पहुँचूंगा तो पढ़ाई भी अच्छे से करूंगा ना। अच्छा ठीक है बेटा, समझ सकती हूँ। देख, मैं ना ज्यादा मेहनत करूंगी और तेरे लिए ना नई साइकिल दिला दूंगी, तू उससे जाना। साइकिल? हाँ। सच्ची? सच्ची। लेकिन उनसे दूर रहा कर। हाँ बेटा, समझा ना? जा। शाहिद बेटा, टिफिन टाइम पे खा लेना। हाँ ठीक है ठीक है। क्या गलत बड़ी लेके आया? कमाल के क्या? ए बैठ। अब बैठ। मैं बाय। इसी दिन तुमको भी बैठाएंगे अपनी मोटरसाइकिल पे। जीनत वो विधवा औरत थी जो अपने बेटे शाहिद को अच्छा भविष्य देना चाहती थी, और इसके लिए वो 7 साल पहले गांव से मुंबई आकर बस गई। शाहिद को अच्छी तालीम देने के लिए वो दिन रात संघर्ष कर रही थी, लेकिन बुलेट नाम का वो शब्द उनके भविष्य का वो काला अध्याय बनने वाला था जिसकी चपेट में इस बस्ती के कई और लोग भी आने वाले थे। और पुलिस उस कुल्फी वाले के होश में आने के बाद उसके साथ हुए अपराध में इस बुलेट नाम के शब्द की पहेलियों को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। साहब, मैं कुल्फी बेच के लौट रहा था, तभी मैंने देखा रास्ता बंद था। किसी ने पत्थर रख दिए थे साहब रास्ते में। मैं पत्थर हटाने लगा, तभी किसने पीछे से वार किया। तुम्हारे फ्रीजर से ये चिट्ठी मिली है, इस पे बुलेट लिखा है। ये बुलेट क्या है? तब मैं नहीं जानता किसने क्यों ये पर्ची मेरे फ्रीजर में डाली। जिन लोगों ने तुम पर हमला किया था उनको देखा था? नहीं साहब, नहीं देख सका, अंधेरा था साहब, लेकिन मैंने बशर को देखा था। शायद उसने उन लोगों को देखा हो। बशर कौन है? बच्चा साहब, स्कूल के बाहर जूता पॉलिश करता। शिंदे, बशर से जाके पूछताछ करो। सर, बना 90 का एंगल। सबको समझ में आया? और अगर इसको डिवाइड करेंगे ऐसे तो बनेगा 45 डिग्री का एंगल। और ये है इसका आंसर, सब नोट कर लो। अरे सना। जी भाईजान। वो 93 तेरे 93% है या 0। ये जो तेरी क्वीन है ना, ये तेरी नहीं मिलने वाली।
उम्र में तुझसे बहुत बड़ी है। मेरे दोस्त, जिस दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, उस दिन ये क्वीन और ये पूरी दुनिया दोनों ना मेरी मुट्ठी में होगी। मैं अभी आती भी सिखा दे। पढ़ाई पे ध्यान दो। दिखाओ क्या कर रहे हो? क्या है ये? क्या सिखा रही हूँ मैं? रुको। तू बचा रहा है इसका? ये फ़हीम है, आइसक्रीम बेचता है यहाँ पे। कुछ दिन पहले इस पे हमला हुआ था, तूने कुछ देखा है? लेकिन इसका कहना है कि जब हमला हुआ तो वहीं पे खड़ा था। लेकिन मैंने बशर को देखा था, शायद उसने उन लोगों को देखा हो। सच बता, क्यों बोल क्यों नहीं रहा? बात नहीं कर सकता क्या? रहता कहाँ है? माँ बाप कहाँ है तेरे? बुलेट के बारे में कुछ जानता है? बुलेट 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 अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, वो भी हो जाएगा। ये स्कूल में क्या हो रहा कुछ नहीं हुआ है? है। अशोक, एक काम करो, तुम इसके साथ यहाँ रुको और कुछ पूछताछ कर लो, मैं जाके देखता हूँ। चलो। अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, वो भी हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। चुप हो जाइए, क्या हो गया है? क्या शोर मचा रहे हो आप लोग? हमारे प्रिंसिपल मैडम पे किसी ने हमला कर दिया साहब। कहाँ पे? अंदर है, आओ बताता हूँ। ये देखिए साहब, ये जिंदा है। जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। सबसे पहले इसे किसने देखा? मैं यहाँ जब आई क्लासरूम खोला तो मैडम को नीचे पड़े देखा। तुम्हारी प्रिंसिपल मैम स्कूल सुबह कितने बजे आती? साहब मैडम रोज सुबह 9 बजे आ जाती है, लेकिन क्या? लेकिन साहब कल शाम में वो स्कूल में रुकी थी, कुछ काम था। साहब, ये स्टूल स्कूल की दीवार के पास मिला है। हो सकता है जिसने भी हमला किया हो स्टूल का इस्तेमाल किया था स्कूल की दीवार फाड़ने के लिए। आसपास चेक करो, कुछ और मिलता है क्या? ठीक है सर। जल्दी। ये बैग तुम्हारे मैम का है? हाँ साहब। बैग यहाँ है, मोबाइल यहाँ है, मतलब चोरी के लिए नहीं हुआ जो भी हुआ है। शिंदे, इस प्यून के बयान को क्रॉस चेक करो, हो सकता है कुछ छुपा रहा हो। एक जगह एक आइसक्रीम वाले को बुरी तरह से जख्मी किया गया था और दूसरी तरफ एक स्कूल की प्रिंसिपल का सर मूंदकर उसे शर्मसार किया गया था। क्या इन दोनों केसेस का आपस में कोई कनेक्शन है और बशर का इन सब से क्या ताल्लुक है? वो क्यों भाग गया था? शिंदे, पता करो ये कुल्फी वाला और स्कूल की प्रिंसिपल, क्या इन दोनों में कोई ऐसा कॉमन कनेक्शन है? सर, ले उठ, ए खा 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 खा। शुक्रिया। ले खा खा। नफिया, अस्सलाम वालेकुम। ये लो ड्रेस, अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। नफिया, पैसे चाहिए। पैसे देना तो? हाँ कल दूंगा। नहीं नफिया, आज ही चाहिए, थोड़ा काम है। पैसे दे दो ना।
मैं बोला ना कल दूंगा, कल आके लेके जाना। नहीं नहीं नफिया आज ही चाहिए मुझे थोड़ा काम है, दे दो ना। अरे अरे शाहिद बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? स्कूल से जल्दी आ गया आज? वो हेडमास्टर्स पे किसी ने हमला कर दिया, इसीलिए स्कूल में छुट्टी दे दी। मेहनत की कमाई पूरी खा ली, पैसे दे देना नफिया, तेरी बकरी देखना। तू सबका भेजा खाते रहती ना, इसने बकरी तेरा पैसा खा गए। दांत मत दिखाओ, तेरी बकरी ने मेरे पैसे खाए, पूरी मेहनत की कमाई है, पूरी 2500 थे, मुझे चाहिए आज ही पैसे। नफिया मुझे पैसे दिला दे। अरे मैं क्यों दूं पैसे? चल भाग यहाँ से। कुछ संभालने नहीं आते तो गलती तेरी है। मेरी गलती है, लेकिन बकरी तो तेरी है ना, तेरे जैसे आपसे चल भाग भाग चल। बढ़िया है, पैसा मांगने वाली। मैम, किसने हमला किया था आप पर? आपने कुछ देखा था? नो सर, मैं उस रात स्कूल में थी। आई हैड सम अर्जेंट पेपर्स टू चेक। मैं लेट नाइट तक काम कर रही थी, तभी मुझे किसी की सीटी बजाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बाहर आके देखा तो कोई क्लासरूम का दरवाज़ा खटखटा रहा था। मुझे लगा कोई गलती से क्लासरूम में बंद हो गया। जैसे मैंने क्लासरूम का दरवाज़ा खोला, वैसे ही लाइट चली गई और किसी ने कुछ बहुत कस के मेरे सिर पर मार दिया और मैं वहाँ बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। आपको किसी पर शक? कौन ऐसा कर सकता है आपके साथ? आपकी किसी के साथ दुश्मनी, कोई झगड़ा या रंजिश? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कोई मुझे इस तरह क्यों भला मारेगा। ठीक है सर, जब कुल्फी वाली फ़हीम पे हमला हुआ था तो वहाँ बशर था। हो सकता है बशर इस गैंग का मेंबर हो, लेकिन एक 8-9 साल का लड़का गैंग में करेगा क्या? शिंदे, सबसे पहले इस बशर को ढूंढो। ये बशर ही हमें बताएगा इन हमलों के पीछे किसका क्या कनेक्शन है। पीछा क्यों करे मेरा? वो आपसे थोड़ी बात करनी थी होमवर्क के बारे में। तुम्हें पता है ना आज कोचिंग क्लासेस नहीं है। बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। जो भी बात करनी होगी कल करेंगे, ओके? बशर को बुलेट के बारे में कुछ पूछा? मैं पूछा था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट पहले हमें लगा था कि वो गूंगा है, लेकिन पूछताछ के दौरान पता चला कि एक जमाने में वो बात किया करता था, लेकिन उसकी माँ की मौत के बाद उसने बात करना बंद कर दिया। तो इसके अलावा सर, स्कूल के दीवार के पास हमें जो स्टूल मिला है, इससे ये साफ है कि जिन्होंने भी दीवार फांदी थी वो कम हाइट के लोग थे। सर बशर के जूता पॉलिश करने पेटी से उस तरह मिला। शमीमा के सिर को मुंडा गया, उसके सिर पे कट मार्क्स भी थे। हो सकता है ये हमला इसी से किया गया। इसे फॉरेंसिक के लिए भेज दो और शमीमा के खून के साथ इसे मैच करवाओ। सर, हेलो, क्या? ठीक है, तुम वही नजर रखो। सर, बशर को एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जाते हुए देखा गया। आसपास देखो, बशर कहीं मिलता है क्या? सर, बुलेट। सर, उस पर्ची में भी बुलेट लिखा था। कहीं ये बुलेट और इसका मालिक? आइए सर, ये देखिए। शिंदे, चेक करो। सर, तुम लोग आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या?
सर, नाम शादाब मलिक है। अगर ये बुलेट है तो फिर इसे किसने मारा? ये ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बुलेट की बात सुननी चाहिए थी। फिर से बुलेट। शिंदे, जो चिट्ठी हमें पहले मिली थी और ये चिट्ठी की हैंडराइटिंग दोनों मैच नहीं करती। देखो। राइट सर, पर सर पहली जगह जहां हमें चिट्ठी मिली थी वहां जानलेवा हमले हुए थे, और इस बार मर्डर। सर ये देखिए। शाहिद खान, मालवनी गवर्नमेंट स्कूल। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस पर हुआ हमला भी बुलेट से जुड़ा नजर आया। अब पुलिस को लगने लगा था कि बुलेट शायद किसी गिरोह का नाम होगा जो एक के बाद एक इन अपराधों को अंजाम तक पहुंचा रहा था। लेकिन अपराध के बाद धमकी भरे शब्दों का ये नोट क्यों छोड़ा जा रहा था? आखिर ऐसा कौन था जो जानलेवा हमला करके सुधर जाने की हिदायत दे रहा था? शादाब यहीं रहता है? हाँ साहब, वो मेरे शौहर है। क्या बात है? सॉरी, पर किसी ने उनका मर्डर कर दिया। ये कैसे हो गया साहब? एक कंस्ट्रक्शन साइट पर उनकी लाश मिली। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं। घबराए हुए क्यों? बोलो कुछ। कुछ नहीं हुआ पापा। आप किसी शाहिद को जानती है? क्योंकि जहाँ शादाब की लाश मिली थी वहाँ एक नोटबुक मिली जिसमें शाहिद का नाम लिखा है। हाँ साहब, वो हमारे पड़ोस में ही रहता है, यही सामने के घर में। वो चलो। साहब, शाहिद का शादाब के कत्ल से क्या लेना देना साहब? शाहिद तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। शाहिद, शादाब की लाश जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर मिली थी वहाँ तुम्हारी नोटबुक मिली थी। बता सकते हो कि तुम्हारी नोटबुक वहाँ क्या कर रही थी? सब बच्चा है वो। उसे बोलने देंगे आप? मैं और मेरे दोस्त वहाँ कैरम खेलते हैं। देखा सब खेलने जाते बच्चे। कौन दोस्त? बसर, निसार और जावेद। अच्छा, बशर अब कहाँ होगा? हमें नहीं पता सर। ठीक है। वैसे जीनत जी, अब अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। बशर उसी स्कूल के बाद जूते पॉलिश करता है जहाँ पे शाहिद, निसार और जावेद पढ़ते हैं। फहीम भी उसी स्कूल के बाद कुल्फी बेचता है, और शमीमा भी उसी स्कूल की हेड मिस्टर। शिंदे, ये चारों बच्चे वहीं खेलते हैं जहां हमें शादाब की लाश मिली। हो ना हो इन बच्चों का इस बुलेट से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इन चारों से पूछताछ करते हैं। तो साहब जरा हमारी बात को समझने की कोशिश करो साहब, जरा तसल्ली से सोचो साहब। अरे हम बहुत छोटे लोग हैं साहब, बड़ी मेहनत से अपना पेट भरते हैं। इस बच्चे का इस केस से क्या लेना देना साहब? आप खामोखा ही शक कर रहे हैं साहब। अरे बच्चा है साहब, चला गया होगा खेलते खेलते कैरम खेलने। आप यकीन मानिए साहब, इसने कोई खून नहीं किया। निसार बेटा, एक बार अच्छे से सोच के बताओ, क्या तुमने कभी बुलेट नाम सुना है? बुलेट? नहीं सर, मैंने कभी नहीं सुना। इसे कुछ नहीं पता साहब।
अरे हम मेहनत मजदूरी करते हैं साहब, दिन भर मेहनत करते हैं, तब दिहाड़ी की कमाई कमाते हैं साहब। यहाँ खड़े रहेंगे तो आप समझो आज हमारे शाम को चूल्हा भी नहीं जलेगा साहब। मेहरबानी करके हमको जाने दो साहब, इसे कुछ नहीं मालूम। जावेद डरो नहीं, सच सच बता दो कि बुलेट के बारे में क्या जानते हो? नो सर, मैं कुछ नहीं जानता। बशर को तो तुम जानते ही होंगे। बशर को कभी किसी अनजान शख्स के साथ देखा है तुमने? नो सर, वो हमारे साथ खेलता ज़रूर है या फिर अपनी दुकान पे काम करता रहता है, पर हमने किसी अनजान आदमी के साथ उसे नहीं देखा। अच्छा, बशर अब कहाँ होगा? मुझे नहीं पता सर वो कहाँ होगा। क्या आप जानती है कि बशर इस वक्त कहाँ होगा? आप ये जवाब जीनत और उसके बेटे से पूछिए। वो बशर के ज्यादा करीब थी और सब जग जानते हैं वो कुल्फी वाले के साथ और स्कूल के प्रिंसिपल के साथ उसका पंगा था। अरे ऐसे कैसे मेरे बेटे को? अरे रुकिए, हटिए आप, मैडम से बात करनी है। सर उसकी ये मजाल कि वो मुझ पर उंगली उठाए, इससे पहले वो खुद के दामन में झांक के देखे। उसका आदमी शादाब बेहद ही घटिया इंसान था, दरिंदा था वो। औरों को तकलीफ देने में मजा आता था उसे। पता नहीं कौन उससे नफरत निकाल गया। जरा जरा चल चल निकल यहाँ से। और सुन, और आप भूल कर भी आने की कोशिश मत करना। जा चला यहाँ से। इतना ही नहीं, वो दरिंदा अपनी बीवी और बच्चों को भी मारता पिटता था। एक मैं ही नहीं, सबको उससे नफरत थी। तो हेडमिस्ट्रेस और कुल्फी वाला, उनके बारे में क्या कहना? सर अकेली मैं ही नहीं थी जिनसे उन दोनों का पंगा हुआ था। सबको उन दोनों से तकलीफ थी। 10 अगस्त की रात 10 और 11 बजे के बीच कहाँ थे तुम? ऑर्डर देने गई थी मैं, सड़क पर ही थी तब। इतनी रात को तुम क्यों डिलीवरी देने गई थी? सर मैं दिन भर मेहनत करती हूँ ताकि बच्चे की पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूं। तुम्हारी इस बात की कोई गवाही दे सकता है? नहीं साहब, पर यकीन करिए मैं सच बोल रही हूँ। मतलब शादाब के मर्डर के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं? साहब ये सवाल आप शादाब के औरत को क्यों नहीं पूछ लेते? शादाब दूसरी शादी बनाने वाला था। हाँ, वो शादी करने वाला था और जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी वो 12 साल की थी। मेरी फूटी नसीब कि मैं अपने ही सौत की से सजा नहीं दी। इतनी बड़ी बात तुमने हमें बताई क्यों नहीं? मैं डर गई थी साहब। डर गई थी क्योंकि तुमने शादाब को मार डाला था, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सौत ला रहा था। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा, वो तो मेरे शौहर थे। सदाब ऐसा ही था, वो सबको पैसा उधारी देता था और लड़ाई झगड़े में माहिर था। अरे अरे शादाब भाई, पैसे क्यों नहीं दे रहा? अरे शादाब भाई, मैं दूंगा पैसे, मैंने कब मना किया? सुन, अगर मैं उधार देना जानता हूँ ना तो लेना भी जानता हूँ। अरे हाथ हालत में डाल के ना थोड़ी खींच लूंगा बाहर, समझा? हाँ साहब, हमें पता था शादाब वैसे ही था। 14 साल की सानिया से वो निकाह करने वाला था। ये शादाब की शादी किससे हो रही थी? आतिफ की बीवी से। और ये आतिफ शादी के लिए तैयार कैसे हो गई? आतिफ ने शादाब से काफी कर्ज लिया था और वो कर्ज चुकाने की उसकी हैसियत नहीं थी। वो बेचारा गरीब चमड़े का काम करता था, जूते बटवा बनाने का। वो इस नौकरी से वो अपना कर्जा नहीं चुका पाता था। तब शादाब की नजर उसकी बेटी पे गई। अरे आप बेटे साइना भाई, चाय। अच्छी जोड़ी रहेगी हमारी। तुम्हारा सारा कर्जा माफ, बस निकाह हो जाने दो। बड़ी मेहरबानी भाई आपकी, बड़े मुफलिसी के दिन गुजर रहे हैं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, शादाब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत 13 अगस्त को सुबह 10:30 के आसपास हुई। पहले उसे बहरे में से पीटा गया, फिर उसके सिर पे पत्थर मार दिए। सर पहले भी दोनों केसेस में कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार सिर्फ मार पिटाई नहीं हुई है, मर्डर भी हुआ है। सर मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि शादाब उस कंस्ट्रक्शन साइट पे सुपरवाइजर का काम करता था, लेकिन पिछले 2 महीने से काम बंद है। तो हो सकता है शादाब की मौत में आरिफ और उसकी फैमिली का हाथ हो, क्योंकि शादाब उनकी बच्ची के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है। लेकिन शादाब के मर्डर का कुल्फी वाले से और स्कूल के प्रिंसिपल से क्या लेना देना है, और इन सबका बशर से क्या कनेक्शन है, ये पता करो। सर
कहाँ था तू? ठीक है ना? पुलिस पीछे पड़ी है। मेरे पास तेरे लिए एक बहुत सही जगह है, चलेगा मेरे साथ? आतिफ। जी साहब। शादाब को तो जानते ही होंगे। जी साहब। उसी से तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है ना? जी साहब। कहाँ है तुम्हारी बेटी? बुलाइए जरा। ये क्या उम्र होगी इसकी? 14 साल। नाबालिग लड़की की शादी करना कानूनन जुर्म है। ले चलो इन दोनों को। हम गरीब लोग अपनी औलादों को कैसे पालते हैं साहब, ये हम ही जानते हैं। और घर में अगर बेटी है तो उसकी शादी एक ना दिन तो करनी है ना साहब। बच्चे की शादी करना कोई गुनाह हो गया? बच्ची की शादी करना गुनाह नहीं है, लेकिन नाबालिग बच्ची की शादी करना ये गुनाह है। साहब हम गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ बेटी मतलब बोझ होती है। हमारे तो खुद के खाने के लाले हैं साहब, ऊपर से उसको पालना बहुत मुश्किल था। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था साहब। इसका मतलब इस शादी के लिए शादाब ने तुम लोगों को मजबूर नहीं किया? अल्लाह माफ करे साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेगैरत नहीं। और वो तो हमारी रुपया पैसों से मदद कर रहे थे साहब, और ऐसे इंसान की हम क्यों जान लेंगे साहब? शिंदे, आतिफ और साजिया चार्जशीट फाइल करा? हो सर। सर जीनत के बयान को क्रॉस चेक किया, उसके पड़ोसी और क्लाइंट्स के हिसाब से वो क्राइम सीन पे नहीं थी और किसी ने भी उसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोला है। सर ये सब कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ये चाइल्ड मैरिज, कुल्फी वाला, शादाब, इन सब का बशर के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? और उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस, उसका ये सबसे क्या लेना देना होगा? हो सकता है कि वो हमसे कुछ छुपा रही हो। भाई साहब आपने शाहिद को देखा? कहाँ? मुझे नहीं पता। नहीं पता? कहाँ गया? इतनी रात हो चुकी है, बच्चा कहाँ गया? भाई साहब आपने शाहिद को देखा कहीं? नहीं देखा। कहाँ ढूंढ? सना कुछ शाहिद आज पढ़ने आया था तुम्हारे पास? जी आया तो था पर काफी देर पहले चला गया। चला गया? जी। कहाँ गया ये? अरे ये रहा शाहिद। शाहिद बेटा कहाँ गया था तू? मैं कितनी देर से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। चल घर पर चल। सर बशर के सामान से जो उस्तरा मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक उस्तरे के साथ जो खून और बाल मिले थे वो हेडमिस्ट्रेस की है। इसका मतलब बशर इस सब में इन्वॉल्व है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, एक छोटा सा बच्चा ये सब क्यों करेगा? कि ऐसा तो नहीं कि कोई इसे मोहरा बनाकर ये सब कर रहा हो? सर उस बुलेट के बारे में भी अब तक हमें कुछ पता नहीं चला। और एक बात, ये फहीमा और शमीमा पर सिर्फ हमला हुआ था, लेकिन शादाब का मर्डर हुआ, वो किसने किया हो? अच्छा आप हो कि बिना मंजन की एक पान चबाते रहते हो पूरा दिन और मुझे मिश्री चबाने की नसीहत दे रहे हो। और तुम्हारे जैसे मिलावटखोर कुल्फियों में नशीली स्वाद मिलाकर बेचते हो। रुको, ये लो बीमारियां अभी 25 रुपए की पर्ची लगाकर बेचते हो। अरे दोज़ख में जाके सड़ेगा, दोज़ख में। ये लो। अरे चल। अरे 25 रुपए का नुकसान कर दिया। अरे अपने बच्चे को संभालो यार, हमारे धंधे पे चूल्हा मार दियो। शाहिद बेटा ये देखो मैंने सेवैया बनाई है तुम्हारी। नहीं अम्मी, मेरा पेट भरा हुआ अम्मी। हाँ पेट तो भरेगा ही ना, उस कचरे का कचरा जो चाट लिया है। चलो मुंह खोलो, मुंह खोलो। बेटा मैं सारा दिन मेहनत करके तुम्हें पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती हूँ, अब तू है कि वो 25 रुपए की कुल्फी खाने में 5 मिनट नहीं लगाता। अम्मी क्यों ऐसे करते हो? माफ कर दो अम्मी, अगली बार आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। अच्छा बेटा कर।
ये रास्ता किसने बंद किया? कौन हो भाई? नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। सही गलत और अच्छे बुरे का सबक सिखाने वाले पाठ हम सब ने बचपन में पढ़े होंगे,